Hello friends, myself Kajal and welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about pain. So first of all हम इसकी definition देख लेते हैं. Pain is an unpleasant experience associated with actual or potential tissue damage. यानी कि जो पेन क्या होता है, जो अनप्लेजेंट कोई एक्सपीरियंस होता है किसी पर्सन का, जो एक्चुअल या पोटेंशियल टिश्यू डैमेज की वजह से होता है, उस कंडीशन को हम पेन कहते हैं. ये क्या होता है, एक अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है किसी भी पर्सन का. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स. तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी, ऑनसेट एंड नेचर एंड कंटिन्यूटी. ठीक है. तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी. अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी पेन 3 टाइप्स के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. सो फर्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी. अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी 3 टाइप्स के पेन होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. माइल्ड यानी कि हल्का पेन अगर बना हुआ है तो उसे हम माइल्ड बोलेंगे. मॉडरेट यानी कि सीवियर और मॉडरेट के बीच का. एंड जो सीवियर होता है वो काफ़ी तेज इंटेंसिटी का होता है. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेचर. अकॉर्डिंग टू नेचर भी पेन को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है क्रैम्पिंग पेन यानी कि ऐठन वाला जो दर्द होता है उसे हम क्रैम्पिंग बोलते हैं. टिंगलिंग यानी कि झुंझुनाहट होना. थ्रॉम्बिंग पेन. थ्रॉम्बिंग पेन का मतलब होता है जैसे कि हमारी हार्ट बीट होती है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर वो धड़कती है ना. तो उसी तरीके से जैसे 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कती है. तो थ्रॉम्बिंग पेन का मतलब होता है कि तेज़ी से दर्द होना, फिर शांत होना, फिर तेज़ी से दर्द होना. उस कंडीशन को हम थ्रॉम्बिंग पेन बोलते हैं. बर्निंग पेन. बर्निंग पेन यानी कि अगर कोई बॉडी पार्ट हमारा बर्न हो गया है तो बर्निंग सेंसेशन आना. प्रिकिंग पेन. प्रिकिंग पेन मतलब जब से कोई नुकीली चीज़ अगर प्रिक कर दी जाए तो उसकी वजह से जो पेन होता है. रेडिएटिंग पेन. रेडिएटिंग पेन यानी कि पेन का रेडिएट होना. जैसे कि अगर अपर आर्म में हमें पेन हो रहा है तो वो अगर फिंगर्स तक आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि पेन रेडिएट कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रेडिएटिंग पेन. एकिंग पेन. एकिंग पेन मतलब होता है नॉर्मल जो भी पेन होते हैं उन्हें एकिंग पेन में लिया जाता है. जैसे कि नॉर्मल जो हेडेक हो गया, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एकिंग पेन. अब नेक्स्ट हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑनसेट. ये 2 टाइप्स का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट यानी कि अगर ज़्यादा लंबे समय से नहीं, बस हाल फिलहाल की कंडीशन में ही पेन स्टार्ट हुआ है तो उसे हम एक्यूट पेन बोलेंगे. अगर वहीं क्रोनिक स्टेज यानी कि बहुत ही लंबे समय से अगर पेन बना हुआ है ना, किसी लंबी डिसीज़ की वजह से जो पहले से है और वो धीरे धीरे पेन बढ़ता जा रहा है, उसे हम बोलेंगे क्रोनिक पेन. ठीक है. मतलब काफ़ी लंबे समय से जो पेन है उसे क्रोनिक पेन बोलेंगे. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि कंटिन्यूटी किस प्रकार की है पेन की. जैसे कि कंटिन्यूअस और कांस्टेंट पेन यानी कांस्टेंट एक मतलब उतनी ही फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी में पेन बना हुआ, कंटिन्यूटी बनी हुई है उसकी. और वहीं जो पीरियोडिक और इंटरमिटेंट पेन होता है यानी कि वो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर पेन कर रहा है और फिर थोड़ा शांत होता है, फिर पेन करता है, तो उस तरीके के पेन को इंटरमिटेंट पेन कहते हैं. अब आप देख पा रहे होंगे पेन मैनेजमेंट स्केल, यानी कि इस स्केल की मदद से हम किसी पेशेंट की पेन को जान सकते हैं कि उसे माइल्ड पेन या मॉडरेट पेन यानी कि उसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता कर पा रहे हैं. यहाँ पर 0 से 10 तक नंबरिंग दी गई है. जहाँ पे 0 पे नो पेन होगा, 5 में मॉडरेट पेन होगा और जो 10 है वहाँ पे वर्स्ट पॉसिबल पेन होगा, यानी कि बहुत सीवियर पेन होगा यहाँ पर. ठीक है. अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स में. तो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स है रेस्टलेसनेस, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस या थकान महसूस करेगा. इंक्रीज पल्स रेट, बीपी, रेस्पिरेशन, यानी कि जब पेन होगा पेशेंट को उस टाइम पे उसकी पल्स रेट, बीपी एंड रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज मिलेगी. डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस, यानी कि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है. ठीक है. पोस्चर चेंज, यानी कि उसका जो पोस्चर है वो भी चेंज हो जाएगा क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो बैठने में उठने में उसको प्रॉब्लम होगी. पेशेंट फील्स आइसोलेशन. पेशेंट यानी कि अलगाव महसूस करेगा क्योंकि अगर पेन में रहेगा तो अच्छे से सोशलाइजेशन नहीं कर पाएगा, लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा. ठीक है. एक्सेसिव स्वेटिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे स्वेटिंग होगी. नोजिया होगा, वॉमिटिंग भी हो सकती है. स्किन कलर में भी चेंज, स्किन का कलर चेंज हो सकता है, ब्लू हो सकता है कलर. एंड लास्ट में है पेशेंट क्राई कर सकता है. नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी. तो ड्यू टू एनी कॉज, यानी कि किसी कॉज की वजह से, जैसे कि टिश्यू इंजरी हो गई, कोई फिजिकल ट्रॉमा हो गया और कोई अदर अगर पेन स्टिमुलस प्रेजेंट है तो उसकी वजह से एक्टिवेट पेन रिसेप्टर प्रेजेंट विद इन स्किन, यानी कि स्किन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. पेन रिसेप्टर्स अब एक्टिवेट होंगे. ठीक है. उसके बाद सेंसरी नर्व ट्रांसमिट पेन परसेप्शन टू स्पाइनल कॉर्ड. अब जो सेंसरी नर्व वहाँ पे होंगी वो इस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगी स्पाइनल कॉर्ड तक. स्पाइनल कॉर्ड से ये जो मैसेज है थैलेमस तक जाएगा, थैलेमस से ब्रेन में जाएगा एंड ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट में जाएगा और फिर हमें पेन फील होना स्टार्ट हो जाता है.
नेक्स्ट हम इसके मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पे हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट है ओपियोइड्स ड्रग, जिसमें कोडीन आता है, मेथाडोन आता है एंड मॉर्फिन आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन ओपियोइड्स ड्रग। नॉन ओपियोइड्स ड्रग में आते हैं डाइक्लोफेनिक सोडियम, इबुप्रोफेन, एसिलोफेनिक एंड निमोस्लाइड प्रोवाइड किया जाता है। कुछ कंडीशन यानी कि अगर सीवियर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को एनेस्थीसिया भी प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सेज क्या कर सकती हैं अगर पेन हो रहा है पेशेंट को। तो फर्स्ट है असेसमेंट। असेस वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के वाइटल साइन को चेक करना है, यानी कि बीपी, रेस्पिरेशन, पल्स रेट, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है, असेस करनी है। नेक्स्ट है असेस ABC, यानी कि एयर वे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन हमें असेस करना है। पेन को भी एवेलुएट करना है यूजिंग PQRST निमोनिक। एक निमोनिक है PQRST, जिसके थ्रू हम इवेलुएट कर सकते हैं पेन को। जैसे कि P मतलब होता है प्रोवोक्स, प्रेसिपिटेट्स, R मतलब Q मतलब क्वालिटी, R मतलब रेडिएशन, रीजन, S यानी सीवियरिटी, T यानी टाइम यानी ऑनसेट एंड ड्यूरेशन। असेस पेन स्कोर यूजिंग, जैसे हमने स्केल अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पेन मैनेजमेंट स्केल। और भी कई सारी स्केल होती हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सच अ वर्बल रेटिंग स्केल, न्यूमरेट रेटिंग स्केल, विजुअल एनालॉग स्केल। ठीक है, इनके थ्रू हम पेन की स्कोरिंग भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि अगर पेन हो रहा है पेशेंट को, असेसमेंट के अलावा और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन। फर्स्ट, इस्टेब्लिश अ सपोर्टिव रिलेशनशिप विद द पेशेंट, यानी कि पेशेंट के साथ हमें अच्छा सपोर्टिव रिलेशनशिप, यानी कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता है, प्रॉपर हमें रेपो मेंटेन करनी है। एनाल्जेसिक ड्रग्स देनी है पेशेंट को, ठीक है, जो फिजिशियन के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं। मॉनिटर द पेशेंट रिस्पॉन्स टू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि हमें पेशेंट को प्रॉपर मॉनिटर करते रहना है रेगुलरली, और इफेक्टिवनेस देखना है ट्रीटमेंट का कि एनाल्जेसिक्स जो हमने दिए हैं वो वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या पेन रिड्यूस हुआ या नहीं। रिस्पेक्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू पेन और लिसन केयरफुली पेशेंट प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट जो बोल रहा है उसे हमें रिस्पेक्टफुली सुनना है, और पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी केयरफुली हमें सुनना है। एजुकेट द पेशेंट रिगार्डिंग मेथड ऑफ पेन रिलीविंग अदर देन फार्माकोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, टीवी, मैसेज, डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि पेशेंट को हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी है कि अदर देन जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होते हैं उनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेन को रिड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, टीवी, मैसेज, डाइट में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, मेडिटेशन करना, योगा करना, थेरेपेटिक टच एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करना, डीप ब्रीथिंग, एनवायरमेंटल चेंज, यानी कि उसे हमें एक शांत वातावरण में रखना है पेशेंट को, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, यानी कि स्पंजिंग भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पेन मैनेजमेंट, और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई है या इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ, तो आप इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।